हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो कि है डी बाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग। तो ये क्वेश्चन जो है ये खासकर जो फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं जैसे कि रिएक्ट के या फिर एंगुलर के या फिर व्यू जेएस के, तो मोस्टली ये क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है या फिर वहाँ पूछा जाता है या फिर अगर आप एज ए जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ भी आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि डी बाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग क्या होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि डी बाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग क्या होता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये डी बाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग का यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, तो सपोज आपने एक फंक्शन बनाया है, जैसे नॉर्मल डेवलपर कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो वो चाहते हैं कि एक नॉर्मल यूजर जो होता है वो क्या करता है, कोई मतलब वो कोई हमारे वेबसाइट पे आता है, वो उस फंक्शन को हिट करता है। सपोज कीजिए आपने फंक्शन बनाया है कांटेक्ट का, कि जब भी कोई यूजर आएगा फॉर्म फिलअप करेगा, ठीक, फॉर्म फिलअप करेगा उसको मेल चला जाएगा सक्सेसफुली मैसेज कि भाई आपने थैंक यू फॉर कॉन्टैक्ट अस, जो भी टाइप का मैसेज रहेगा। तो वह यहाँ पे क्या हुआ, एक नॉर्मल वे हुआ, वो आया कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिलअप किया, मेल एग्जीक्यूट हो गया, काम खत्म। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ हैकर जो होते हैं या फिर कुछ रोबोट टाइप की जो टेक्निक होती है, वो क्या करती है कि हमारे वेबसाइट पे आकर के वो कुछ ही सेकंड में मल्टीपल टाइम उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देती है, या फिर क्या होता है मल्टीपल टाइम उस फंक्शन को हिट करती है। तो इससे होता क्या है कि जो हमारा वेबसाइट होता है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा हैवी लोड पड़ता है, जो हमारा रैम होता है फिर जो हमारा सिस्टम मेमोरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा मतलब मेमोरी कंज्यूम करने लगती है। तो इससे होता क्या है कि हमारा कभी कभी सर्वर भी डाउन हो जाता है, या फिर आपने कभी कभी देखा होगा कि हमारी वेबसाइट जो होती है वो ठीक तरह से काम करना बंद कर देती है। हमारे डेटाबेस में कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा वुलनेरेबल डेटा क्रिएट हो जाता है, डेटा इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम जैसा हम जानते हैं कि हम लोग कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो हम लोग उसको एक नॉर्मल यूजर के को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं कि कोई भी नॉर्मल यूजर आएगा उसको बस वो अपना मतलब जो भी उसको एक्शन परफॉर्म करना रहेगा अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, वो चला जाएगा। तो ये एक नॉर्मल वे हो गया, लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसे अटैकर आते हैं, वो मतलब गलत वे से ही आते हैं। वो आपकी वेबसाइट पे काफ़ी हैवी ट्रैफिक ला देंगे रोबोट के थ्रू, या फिर काफ़ी हैवी डेटा को इंजेक्ट करने का प्रयास करेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा जो फंक्शन होता है वो मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या होता है, एक टेक्निक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं डी बाउंसिंग एंड थ्रोटलिंग। ठीक है, ये होता है डी बाउंसिंग एंड थ्रोटलिंग। तो ये क्या करता है कि जो भी हमारा फंक्शन होता है उस फंक्शन पे एक लिमिट लगा देता है कि ये जो आपका फंक्शन है ये इतने टाइम के बाद ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, या फिर ये जो फंक्शन है ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब यूजर इसे मल्टीपल टाइम अगर हिट कर रहा है। ठीक है, मल्टीपल टाइम अगर वो उस फंक्शन को हिट करने का प्रयास कर रहा है तो वो एक पर्टिकुलर इंटरवल टाइम होता है, उसके बाद ही वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। या फिर जब वो अटैकर या फिर जब वो यूजर उस फंक्शन को हिट करना स्टॉप करेगा तो उसके पर्टिकुलर इंटरवल टाइम के बाद ही हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक लिमिट सेट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे एक लिमिट सेट कर दिया गया कि आप इस फंक्शन को तभी हिट कर सकते हैं जब आप एक नॉर्मल वे में इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कराएंगे। अगर आप इस फंक्शन को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करने का प्रयास कर रहे हैं तो ये फंक्शन अपने आप उस चीज को ब्रेक कर देगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट लगी हुई है। तो वो उस फंक्शन को अपने आप को रोक देगा, और जो भी हमारे अटैकर रहेंगे वो उसके बाद कितनी बार भी उस फंक्शन को चाहे हिट कर ले चाहे कुछ भी कर ले, वो फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टेक्निक होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं डी बाउंसिंग एंड थ्रॉटलिंग। ठीक है, मतलब कि इस चीज का यूज ही किया जाता है कि जो हमारी वेबसाइट है उसके परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए, और जो हमारे जो कुछ अटैकर्स जो आते हैं उन लोगों से अपनी वेबसाइट या फिर जो हमारे पर्टिकुलर कुछ जो फंक्शंस होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये चीज होते क्या है। ठीक है, उसके आगे बढ़ने से पहले अगर जो हमारी वेबसाइट है अगर आपने उसको विजिट नहीं किया है
तो जरूर विजिट करें, जहां पे आप जावास्क्रिप्ट के अलावा और भी आपको बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे कोऑर्डिनेटर, पीएचपी, माइस्क्यूएल, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट। आपको इन सभी क्वेश्चन की तैयारी आसानी से कर सकते हैं हमारे वेबसाइट के थ्रू। साथ ही साथ जो हमारा प्रैक्टिस सेक्शन है, आप इसको जरूर विजिट कीजिए, जहां पे आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जहां पे आपकी प्रैक्टिस होगी और भी अच्छे से हो जाएगी। और जो हमारा प्रीमियम सेक्शन है, आप इसको भी जरूर विजिट कीजिए, जहां पे आप अभी के फिलहाल के डेट में आपको माइस्क्यूएल और पीएचपी, जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चन हमने काफी यहाँ पे क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही हमने केवल कवर किया हुआ है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो हमने उसी को कवर किया है, तो आप इसको जरूर देखें। ठीक। और हमने ई बुक को भी लॉन्च किया है, जावास के फिलहाल हमने ई बुक लॉन्च किए हैं, तो हमने काफी कम कीमत पे ई बुक को लॉन्च किया है, तो आप इसको भी जरूर देखें। ठीक है। अब हम देखते हैं कि डी बाउंसिंग क्या होती है। ठीक है। तो डी बाउंसिंग क्या होता है कि नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स द यूजर फायर द इवेंट, function will be executed only after the specified times once the user stop firing the event। मतलब क्या हो रहा है कि डी बाउंसिंग टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम अपने फंक्शन के ऊपर एक लिमिट लगा देते हैं। तो ये लिमिट क्या करती है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो यूजर है वो कितने टाइम उस फंक्शन को कॉल करने का प्रयास कर रहा है, वो कितने टाइम उस फंक्शन को हिट कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। ये क्या होगा, ये फंक्शन कब एग्जीक्यूट होगा कि अगर जो हमने टाइम टाइम लिमिट लगाई हुई है, तो यूजर जब उस पर्टिकुलर मतलब वो कंटिन्यू सपोज आप हिट कर रहा है उस फंक्शन को, लेकिन जैसे वो उस फंक्शन को हिट करना रोकेगा, हिट करना बंद करेगा, उसके पर्टिकुलर उतने टाइम के बाद ही हमारा वो फंक्शन इनेबल होगा दोबारा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है। थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा समझने में, तो आइए इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल समझते हैं कि ये कैसे मतलब वर्क करता है। सपोज आपने एक फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है। आपने आपने फंक्शन बनाया हुआ है, और आपने फंक्शन बनाया हुआ है, तो वो फंक्शन में क्या करता है, सपोज एक यूजर जो आ रहा है, वो उस फंक्शन को मतलब या फिर उस बटन को, जो भी आप कर सकते हो, कि उसको 5 बार हिट कर रहा है। कितने सेकंड में, केवल 100 मिली सेकंड में 5 बार हिट कर रहा है। मतलब आप सपोज करो 1 मिली सेकंड में 1000, 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्योंकि 100 मिली सेकंड में ही 5 टाइम उस फंक्शन को या फिर उस बटन को वो कॉल कर रहा है। ठीक है। मतलब वो काफी ज्यादा उस बटन मतलब उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने का प्रयास कर रहा है। ठीक। तो यहां पे क्या होगा कि अगर हमने वहां पे डी बाउंसिंग अप्लाई की हुई है, ठीक है, अगर हमने वहां पे डी बाउंसिंग अप्लाई की हुई है, तो हमारा वो फंक्शन रहेगा वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, चाहे वो 100 मिली सेकंड में 5 बार क्लिक करे या फिर 100 मिली सेकंड में 100 बार क्लिक करे। उसको हमारा डी बाउंसिंग टेक्निक क्या करेगा, उस चीज को रोक देगा, वो उस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर नहीं सकता है, फिर चाहे वो कितनी बार भी क्लिक करे। ठीक है। अब वो फंक्शन इनेबल कब होगा, अब वो देखते हैं। ठीक। अब वंस द यूजर हैज स्टॉप क्लिकिंग, मतलब जब वो यूजर उस फंक्शन को क्लिक करना, जब मैं से क्योंकि वो फंक्शन को क्लिक कर रहा है, तो जब वो यूजर उस फंक्शन को क्लिक करना रोकेगा, उसके 2000 मिली सेकेंड के बाद, मतलब कि 2 सेकेंड के बाद ही हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। मतलब समझे आप, सपोज कीजिए आप एक फंक्शन को कंटिन्यू कंटिन्यू क्लिक करते जा रहे हैं, आप रुक ही नहीं रहे, लगातार उस फंक्शन को हिट कर रहे हैं, तो वहां पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। डिबाउंसिंग क्या करेगा, उस फंक्शन को समझ कर एक तरह से ब्लॉक कर देगा। आप उसको 1 सेकंड में 10 बार हिट कीजिए चाहे 50 बार हिट कीजिए, डी बाउंसिंग क्या करेगा, उसको पूरी तरीके से आपके लिए ब्लॉक कर देगा। ठीक है। आप उसको कितनी बार हिट करेंगे, वहां पे कोई काम ही नहीं होगा। अब वो काम कब करेगा, सपोज अब आपने उस फंक्शन को क्लिक करना छोड़ दिया, फिर उस बटन को क्लिक करना छोड़ दिया, तो जब आप छोड़ेंगे उसके 2 सेकंड बाद ही वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। ठीक। और फिर जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो फर्स्ट टाइम तो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन उसके बाद जैसे आपने फिर से उसको हिट करना शुरू किया, वो फिर से ब्लॉक कर देगा। ठीक। वो फिर से उसको ब्लॉक कर देगा, और जब आप उसको फिर से क्लिक करना छोड़ेंगे, तो फिर उसके 2 सेकंड बाद ही वो इनेबल होगा। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा डिबाउंसिंग क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं थ्रॉटलिंग क्या होता है। तो थ्रॉटलिंग में बेसिकली उसी चीज के लिए यूज किया जाता है कि अगर कोई यूजर मल्टीपल टाइम हमारे फंक्शन को क्लिक करने का प्रयास कर रहा है, फिर मल्टीपल टाइम हमारा जो बटन है या फिर जो इवेंट है उसको फायर कर रहा है, फिर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, तो थ्रॉटलिंग क्या करता है, उस चीज को ब्लॉक कर देता है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यूजर कितनी बार उस चीज को क्लिक कर रहा है, फिर फायर कर रहा है। तो थ्रॉटलिंग हमारा तभी इनेबल होगा जब हमने जो इसका इंटरवल टाइम दिया हुआ है, जब वो इंटरवल टाइम जैसे जैसे कंप्लीट होगा वो
एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब इसको भी हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। नाउ when the throttling is applied with 5000 millisecond to the function, no matter how many times the user click on the button, it will hit only once in 5000 milliseconds। तो सपोज कीजिए आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, उस फंक्शन पे आपने एक लिमिट सेट कर दिया कि जो भी हमारा ये फंक्शन रहेगा वो हर 5 सेकंड के बाद ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, या फिर वो हर 10 सेकंड के बाद ही एग्जीक्यूट होगा। उसके पहले आप उस फंक्शन को चाहे कितनी बार भी क्लिक कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब सपोज आपने उस फंक्शन को एक बार क्लिक किया, वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, लेकिन उसके बाद आप उस फंक्शन को मल्टीपल टाइम हिट किए जा रहे हैं। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि आप 100 मिली सेकेंड में 5 टाइम उसको हिट कर रहे हैं, फिर 100 मिली सेकेंड में आप 50 टाइम उसको हिट कर रहे हैं, उस फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, थ्रोटलिंग क्या कर रहा है इस चीज को, थ्रोटलिंग क्या कर रहा है कि वो चेक कर रहा है कि क्या मेरा 5 सेकेंड पूरा हुआ या नहीं। तो जब आपने पहली बार क्लिक किया, ठीक है, वहां से फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद फंक्शन ब्लॉक हो गया। अब आप इसको 1000 टाइम क्लिक करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे ही उसका 5 सेकंड पूरा होगा वो फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थ्रॉटलिंग। तो थ्रॉटलिंग में क्या होता है कि हम लोग एक इंटरवल टाइम देते हैं कि इस पर्टिकुलर इंटरवल टाइम के बाद ही हमारा थ्रॉटलिंग या फिर जो हमारा फंक्शन होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको डिफरेंस देखते हैं कि अब थ्रॉटलिंग और डिबाउंसिंग में डिफरेंस क्या है। तो डिबाउंसिंग में हमने क्या देखा था कि डिबाउंसिंग में क्या होता है कि जब यूजर उस फंक्शन को क्लिक करना छोड़ेगा या फिर क्लिक करना स्टॉप करेगा, उसके 2 सेकंड बाद हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। मतलब जहां से वो छोड़ेगा उसके 2 सेकंड बाद, या फिर अगर आपने 5 सेकंड सेट करके रखा होगा तो उसके 5 सेकंड बाद ही वो एग्जीक्यूट होगा, उसकी पहले एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन थ्रॉटलिंग में क्या होता है कि ये यहाँ पे एक इंटरवल टाइम सेट हो गया है, मतलब कि वो हर 5 सेकंड बाद ही एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो जब स्टॉप करेगा उसके 5 सेकंड बाद, नहीं, ऐसा नहीं है, ये हर 5-5 सेकंड बाद एग्जीक्यूट करेगा, ठीक। मतलब अगर आपने मतलब 12:01 पे, ठीक है, अगर आपने उस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया है, ठीक, तो अगला वो 12:06 पे एग्जीक्यूट होगा, 12:06 पे, मतलब जो भी होगा। सपोज आपने 12 बजे, अभी पूरे 12 बज रहे हैं, 12:01 भी हुआ, ठीक है, 12:01 हुआ, आपने उस फंक्शन पे क्लिक किया, ठीक है। अब 12:06 पे ही वो फंक्शन दोबारा ओपन होगा क्लिक करने के लिए। तो उम्मीद है आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि डी बाउंसिंग एंड थ्रोटलिंग में क्या फर्क होता है। अब ये चीज डिपेंड करता है डेवलपर पे कि डेवलपर इस चीज को कैसे अपने मतलब फंक्शन में एग्जीक्यूट करने का प्रयास करता है, वो कौन सी टेक्निक यूज करता है, क्या वो डिबाउंसिंग यूज करता है, क्या वो थ्रोटलिंग यूज करता है। अगर वो डिबाउंसिंग यूज करता होगा तो वो अपने हिसाब से फंक्शन बनाएगा और उसको वहां पे ये चेक करना पड़ेगा कि क्या यूजर क्या उस फंक्शन को बार बार क्लिक कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे एक चीज होती है कि उसको यूजर का फंक्शन पे मतलब आप उसको चेक करना पड़ेगा कि क्या यूजर फंक्शन को बार बार क्लिक कर रहा है कि नहीं। अगर वो क्लिक कर रहा है तो वो उस फंक्शन को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। और उसको जैसे ही मालूम पड़ गया कि यूजर अब उस फंक्शन को क्लिक नहीं कर रहा है तो वो उस फंक्शन को रिलीज करेगा और रिलीज करने के उस पर्टिकुलर सेकंड के बाद ही वो फंक्शन फिर से क्लिकेबल हो जाएगा। तो यूजर को यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा डिबाउंसिंग में। और थ्रोटलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे उतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे क्या होगा कि हमने एक इंटरवल सेट कर दिया है कि ये मेरा इंटरवल है। जावास्क्रिप्ट का जो फंक्शन आता है रेगुलर, मतलब एक इंटरवल फंक्शन आता है सेट टाइम आउट का, समथिंग ऐसे कुछ फंक्शन होता है। तो वहां पे फंक्शन सेट कर देगा, मतलब जो मेरा रेगुलर इंटरवल का जो फंक्शन है वहां सेट कर देगा। उस फंक्शन के अंदर वो अपना जो भी फंक्शन होगा या फिर जो भी उसको ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा वहां पे परफॉर्म करेगा। तो वो जो मेरा इंटरवल है वो क्या करेगा, अपने हिसाब से हर 5-5 सेकंड के बाद ही उस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। तो ये डिपेंड करता है डेवलपर पे कि डेवलपर कौन सी टेक्निक को यूज करता है, वो डिबाउंसिंग यूज करता है कि थ्रॉटलिंग यूज करता है, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा कि थ्रॉटलिंग और डिबाउंसिंग में क्या फर्क होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा या फिर आपको समझ में आ गया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।